Sorry ass DJ. हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं अब मैथ्स के ऊपर पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो इसलिए बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चे, एंड अगर आपको मेरे लेक्चर जैसे भी लग रहे हैं तो उसे कमेंट जरूर करें। बच्चे, कमेंट से मेरे को आपके फीडबैक का पता चलेगा कि आप जैसा मर्जी फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे उससे अपने लेक्चर को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड अगर आपका कोई दोस्त 11th क्लास, 12th क्लास या IIT जेई की तैयारी कर रहा है तो उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो आज है बेटा डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली क्लास में भी प्रॉपर्टीज रिवाइज करी थी और एक नई प्रॉपर्टी को देखा था, और उससे पहले भी हमने प्रॉपर्टी रिवाइज करी थी। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी पता चल गया होगा। मोस्टली जो हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बेटा, वो यही है कि हमें किसी रो से मल्टीप्लाई करना होता है और कॉमन वगैरह हमें चीजें देखनी होती है। तो चलिए बेटा, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर बच्चे सबसे पहले जिस ट्रिक्स को हमें फॉलो करना होता है वो ये है कि बेटा मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो बेटा अब की बार हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ये होंगे कि हमें ना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, यानी कि खोलना है। अब खोलना है तो ये डिटरमिनेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आंसर बहुत शॉर्टकट से कह सकते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर होंगे। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट को ना हमें खोलने से पहले जितना ज्यादा इजीली बना सके, जितना ज्यादा उसको सॉल्विंग वाइज इजी कर सके, उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होता है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर फोकस करना है। अब बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में हमें फोकस करना है कि स्पेशली 2 जीरोस एक साथ आ सके। बेटा अगर 2 जीरो आएंगे तो मेरे को सीधा सीधा कैलकुलेशन मेरी बहुत आसान हो जाएगी, तो मुझे खोलना बहुत आसान हो जाएंगे। तो बच्चे अभी के लिए मैं सिर्फ इसी के ऊपर चलूंगा, इसी प्रॉपर्टी मतलब इसी टिप्स के ऊपर। मेरे स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस है, तो उन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन है कि कह रहा है प्रूव करो। अब प्रूव करने के लिए बच्चे मेरे को राइट हैंड साइड में कुछ जाना है, लेकिन बच्चे मैं आपसे कहूंगा कि हमें विदाउट राइट हैंड साइड कंसीडर करके हम एक छोटे से फोकस पे जाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने जीरोस के ऊपर जाना है। तो बच्चे जीरोस के ऊपर जाने के लिए मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं बाय R1 चेंज बाय R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में बेटा R3। तो बच्चे यहां से मेरे पास आएगा 0 0 1, ये आ जाएगा बेटा a माइनस सी, बी माइनस सी, सी ये हो जाएगा बच्चे बी सी माइनस ए बी, यहां से आ जाएगा बेटा ए सी माइनस में ए बी, यहां से आ जाएगा बच्चे आपका ए बी। अब बच्चे यहां पर क्या होगा, अगर आप यहां पर देखें तो मैं b कॉमन ले लूं तो c माइनस ए बचेगा। तो अगर मैं b कॉमन लेता हूं तो c माइनस ए बचेगा, यहां से बेटा a कॉमन लेता हूं तो c माइनस b बचेगा। तो अगर मैं कहूं मेरे पास अब कुछ इस तरीके से फिगर है 0 a माइनस सी, b c माइनस ए, 0 b माइनस सी, यहां पर a c माइनस b, 1 c a b। अब आप ध्यान से देखो बेटा a माइनस सी एंड b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि मैंने या तो c माइनस ए एंड b माइनस सी कॉमन लिया, क्योंकि ऊपर वाले से बेटा मेरे को मैच भी करवाना है। तो ये हो गया 0 0 1, a माइनस सी सॉरी c माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1 हो गया, यहाँ पर बेटा हो गया b, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस ए, ये c हो गया एंड ये ए बी हो गया। क्वेश्चन बच्चे अब यहां से देखो बहुत ज्यादा है ना सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को और आसान करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। और आसान कैसे करेंगे बेटा, अब मैं कहता हूं मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा फर्दर 2 पार्ट बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2। बेटा R1 और R2 को कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे बेटा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे 1 c a b।
अब बच्चे यहां से भी ऊपर वाले में देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने b माइनस ए कॉमन लिया। तो यानी कि बच्चा ये कॉमन जो है मैं यहां पे दिखा रहा हूं, क्योंकि वहां जगह नहीं है बच्चे मेरे पास, तो मेरे पास है b माइनस ए कॉमन आ चुका है, c माइनस ए ऑलरेडी है, b माइनस सी ये रहा। अब बच्चे मेरे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो ये बचेगा, थोड़ा सा इसको करते हैं रफ। तो मेरे पास अब बचा बच्चे, ये बचा 0 0 1, b माइनस ए कॉमन लिया है, 0 1 माइनस ए 1 सी ए बी। तो बेटा जैसे ही अब मैंने इसमें से हम कॉमन लिया, तो मेरे को लगता है कि अब बेटा और नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेंगे, और अगर बना भी दूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो है बच्चे यहाँ पे थर्ड रो यहाँ इससे एक्सपेंड करेंगे, तो ये वन के आमने सामने वाली चीजें हाइड हो जाएंगी। अब मेरे पास सीधा बचेगा दिस मल्टीप्लाई दिस सिंपली माइनस ए। तो 0 को c से -1, तो यहां पर आ गया बेटा मेरे पास, जब इसको खोलेंगे -1, तो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी कॉमन क्या आ रखा है, इसमें बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस में a, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस में b, b माइनस में c एंड c माइनस में a। तो बच्चे बस इस तरीके से हमें अपने आंसर को परफॉर्म करना है। दो जीरो जब बन रही होती है तो बेटा पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम आंसर के टर्म्स को बहुत ज्यादा कॉमन ले सकते हैं। दूसरी बात बेटा, हमें यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो जीरो बनाने के लिए, तो हमारे पास दूसरी टिप्स होती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो उसमें हमें ये देखना होता है बाय कंसिडरिंग right hand side, that is answer, before making zero। तो जीरो को बनाने से पहले मेरे को ये देखना होता है कि क्या राइट हैंड साइड भी मेरा कोई इंपैक्टिंग पड़ रहा है। तो देखो पड़ रहा था बच्चे, मैं यहां पे दिखाऊं तो a माइनस सी होना था, b माइनस सी होना था, ये दोनों मेरे आंसर का पार्ट थे। तो इसलिए भी बेटा मेरे को यहाँ पे जीरो अप्लाई बनाने में जो भी है फायदा था। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पर है 1 1 1 1 1, बहुत सारे 1 दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहता हूं बाय R1 चेंज बाय बच्चे R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। बेटा मैं एक कांस्टेंट को रख देता हूं R3 को, मैं R1 माइनस R2 क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम R1 भी चेंज कर रहे हैं एंड R2 भी चेंज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी हम R2 कौन सा वाला ले रहे हैं, यहाँ पे चेंज से पहले वाला या चेंज से पहले वाला है चेंज से बाद वाला। तो इसलिए मैं R2 को इग्नोर करता हूं और सिर्फ R3 के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो चलें बेटा हमारे पास देखते हैं क्या होता है। ये आया 0 0 1, यहां पे आया 0 x1, यहां पे आया बेटा -y, यहाँ पे भी -y, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 1 + y। बेटा अब ये और जीरो नहीं बनेंगे, तो बेस्ट है यहाँ पे इसको पकड़े, आमने सामने की चीजों को हाइड कर दे। तो मेरे पास बनेगा बेटा, ये तो फैक्टर आपको जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का माइनस xy, दैट मीन्स +xy। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान, सिंपल। आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं, इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पे ना, अब हमारे पास डायरेक्टली जीरो नहीं बन रहे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमें इफ वी डू नॉट गेट डायरेक्टली जीरो, अगर हमें डायरेक्टली जीरो नहीं मिलते तो हमें क्या करना होता है बेटा, वी मेक एडजस्टमेंट बाय कंसिडरिंग द आंसर। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अगर हमें जीरो नहीं मिलता तो हम आंसर के पास जाते हैं, आंसर से पूछते हैं बेटा आप क्या हो, तो आंसर हमें जवाब देता है कि सर हम तो ये हैं, आप ऐसी चीजें ढूंढो। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस होंगे देखना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जो है ना आंसर, ये 3x + 4 है। तो हमने कहा यार अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये x है, ये x है और ये x है, अगर हम तीनों को जोड़ दें 3x + 4 आ जाएगा।
जो काम हम पहली वाली कॉलम में कर रहे हैं क्या वो दूसरे तीसरे में भी हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो बस बेटा बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, यहाँ पे बच्चे x x एज इट इज चलेगा, अभी मेरे को नोट करने का कोई फायदा नहीं है। 3x प्लस 4 बच्चे मेरे पास कॉमन आ गया है, तो जब 3x प्लस 4 कॉमन आ गया 1 1 1, ये हो गया बच्चे मेरे पास x x x प्लस 4, ये हो गया x, ये हुआ x एंड ये हो गया x प्लस 4। अब क्या करा जाए? अब हम एक काम करते हैं बच्चे कि दो जीरो के ऊपर चलते हैं, काफी सारी चीजें हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी। तो बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3, तो रिजल्टिंग फिगर क्या होगी बच्चे मेरे पास आ जाएगा 0 0 1 एंड यहाँ पे बेटा ये भी 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4 एंड ये भी हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x प्लस 4। तो आई थिंक बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में करेंगे -16 यानी कि +16 से, तो इसको खोलेंगे +16, 3x प्लस 4 ऑलरेडी मेरे पास बाहर है, तो मेरा तो आंसर आ गया। बस बच्चे इतना आसान है, हमें अपने आंसर को देखना है और उसको फोकस करके बाहर लेकर आना है। तो देखो बेटा हमारे पास में अब बेटा हमसे बोलता है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लेकर आओ, 5x प्लस 4 भी लेकर आओ। क्वेश्चन को नजर डालते हैं बेटा, क्या 5x प्लस 4 बन रहा है? चलिए देखते हैं। फिर से 2x 2x x प्लस 4 यानी कि बेटा 2 to 4 और 5x प्लस 4, जो काम यहां पे हो रहा है वो तीनों में हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, बच्चे ये रिजल्ट आया मेरे पास 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 2x 2x x प्लस 4, 2x 2x x प्लस 4। तो बच्चे मेरे पास क्या हुआ 5x प्लस 4, यहाँ पे रिजल्ट आया 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे बेटा अपने दो जीरो को बनाने की तरफ जाएंगे, तो हम ये कहेंगे बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। बेटा जब भी चेंज करने हैं एक कांस्टेंट रखना, अगर आप दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहे हो, मैं C1 माइनस C2 और C2 चेंज बाय C2 माइनस C3 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं C2 कौन सा वाला लूंगा इस कंडीशन में, तो दैट्स वाई, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को काफी ज्यादा आंसर नजर आ जाएगा 0 0 1, ये 0 बेटा यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये 2x, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस एक्स, ये 2x एंड x प्लस 4। बेटा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर हो तो इसके आमने सामने की चीजें हटाओ, दिस माइनस दिस एंड रिजल्ट इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको पता चल गया होगा आंसर कैसे आने, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चे, इस बार मेरे को a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a लेके आना है। क्वेश्चन आप देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर बोलूं कि अगर आपको बेटा शुरुआत करनी है, तो पहली बात तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि यार 0 0 बन जाएंगे 1 के थ्रू, लेकिन बच्चे मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ ब्लाइंडली हम 0 नहीं देखते, क्या 0 बनाने से हमारे को क्या आंसर भी मिल पा रहा है? तो देखो b माइनस सी में से a माइनस बी करूंगा तो b कट जाएगा, मेरे पास बचेगा c माइनस ए, और c माइनस ए मेरे आंसर का पार्ट भी है, और आई थिंक ये चीज यहां पर मिलेगी, तो कह सकते हो मेरे को अप्लाई करने से फायदा है। तो बाय R1 चेंज बाय बच्चे R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय बेटा R2 माइनस में R3 विच गिव अ रिजल्ट बेटा 0 0 1। B प्लस C को करेंगे बेटा A प्लस B से, तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो ये है बच्चे
बी प्लस सी ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी कट जाएगा सी माइनस ए, यहाँ पे मिलेगा बेटा सी माइनस में बी, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे मिलेगा बच्चे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा बेटा मेरे को सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, c माइनस ए मेरा कॉमन आ रहा है एंड c माइनस बी भी कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है अभी आपको दिखाते। यहां से तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे ये भी 1 बचा। ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो c प्लस ए, सी प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टिंग मेरे को क्या मिला बच्चे, यहां पर मेरे पास क्या है 1। अब बच्चे मन से हम खोलेंगे तो दिस और दिस ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। हालांकि एक जीरो और भी आ सकता था बट कोई फायदा नहीं है बेटा, हमको प्रॉपर्टी अपने काम को आसान बनाने पर है। जब लगे काम आसान हो गया है ठीक है बेटा हम खोल देंगे, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी के स्टेप भी ऐड करता हूं तो काम अभी तब आसान है, अभी भी काम आसान है और अप्लाई करने बाद भी आसान ही रहेगा। तो मैं क्यों एक स्टेप बढ़ाऊं, हमें जब दिख रहा है बेटा दिस माइनस में दिस, काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास आया बच्चे c माइनस में a, नीले से लिखते हैं c माइनस में a, c माइनस में b एंड बेटा यहां से बचेगा c प्लस बी माइनस c माइनस a। तो बेटा b माइनस a यानी कि a माइनस b, b माइनस सी एंड c माइनस a, माइनस एडजस्ट करके मैंने अपने आंसर लिख डाले। ठीक है बेटा, बहुत आसान था। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सेंस लगानी है। क्वेश्चन अभी भी आसान ही है बेटा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर चाहिए हमें। तो हमें क्या चाहिए बेटा, a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। अब बच्चे a क्यूब माइनस 1 अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो a माइनस 1 फिर a स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस a और इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि बेटा 3 तो मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा आई थिंक, यानी कि बेटा 4 टर्म यहाँ पे हुई, 4 टर्म यहाँ पर हुई, स्क्वायर करेंगे बच्चे तो आई थिंक 8 टर्म्स आएंगे। अब आपको लगता है कि बेटा ये 8 टर्म्स जो है, अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं कि हमें a माइनस में 1, a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर खोलना है तो पहले तो बेटा 3 टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी, फिर 3 टर्म्स आएंगी, फिर इसमें बेटा ये क्यूब की पावर 6 हो जाएगी। या फिर हम ये बोले कि पहले मैं a क्यूब माइनस 1 खोलता हूं अंदर, फिर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये बनेगा a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a एंड इसका भी बेटा हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो बेटा हमें पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कुछ ऐसा फिगर मिले और हम उसका स्क्वायर कर पाए। ज्यादा बेटर हमें क्या होगा बेटा, ज्यादा बेटर ये होगा कि हमें a क्यूब माइनस 1 कॉमन निकाल पा रहे हैं और यही a क्यूब माइनस 1 दो बार कॉमन आ रहे हैं। यानी कि बच्चे जो आंसर है ना उसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि अगर आंसर एक एक्चुअल में फिगर देखी जाए, ठीक है ना, कि एक्चुअली आंसर ये कैसे आएगा, बिल्कुल जो जो स्टेप्स होते हैं फॉर्मूला स्टेप से। तो आप खुद बताइए बेटा क्या इतना बड़ा हमारे पास फिगर आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। और अगर मैं निकालूं भी तो बच्चे आपके हाथ में नहीं होगा कि इस आंसर को कन्वर्ट कर पाना। ज्यादा बेटर बेटा ये नहीं है, ज्यादा बेटर है कि हमें a क्यूब माइनस 1 के फैक्टर 2 बार मिल रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं बेटा, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं इस प्रॉपर्टी को टैकल करता हूं। देखना बेटा, हाँ तो अब बच्चे हम बात करें कि a क्यूब माइनस 1 बनाना है तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि बाय r1 चेंज बाय r1 माइनस में 1 मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं इसमें से क्या करना चाहता हूं बच्चे, इसमें मैं एक काम करता हूं, ये जो a है ना ये 1 है, इसमें 2a मल्टीप्लाई कर देता हूं यानी कि a स्क्वायर और r3 करता हूं। ऐसा करने से 1 माइनस a क्यूब हो जाएगा। और क्या 1 माइनस a क्यूब करने से बेटा अगर हम किसी आंसर के फैक्टर पे काम कर रहे हैं ना किसी एक जगह सोच के, तो बाकी क्वेश्चन पर भी ये अप्लाई होता रहेगा। देखना कैसे, तो मैंने कहा मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं। इस प्रॉपर्टी को जैसे ही अप्लाई करा तो मैंने ये देखा 1 माइनस में a क्यूब आया, यहां पर आया a माइनस में a की पावर 4, ये हो गया 0। अब बच्चे मैं लगे हाथ सेकेंड रो पे भी काम करता हूं, बाय R2 को चेंज करा। कैसे बेटा, सेम है बेटा, अब की बार मैंने बीच वाले को फोकस करा, 1 माइनस में a क्यूब हो जाएगा। तो मैंने कहा R2 चेंज बाय माइनस में a इंटू में क्या R1।
ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, ये a से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस करेंगे बेटा, सॉरी r3, तो ये 0 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस में a क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे 0, ये हुआ a स्क्वायर 1। तो बच्चे ऊपर से मेरे को कॉमन आया 1 माइनस a क्यूब, यहाँ अंदर बच गया 1, ये हुआ बच्चे a माइनस, यहाँ पे a सॉरी a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस a क्यूब बाहर, 0 0, 1 माइनस a क्यूब बेटा यहाँ से भी बाहर क्योंकि 0 है, तो 1 0 a स्क्वायर 1, ये बेटा चीजें मेरे पास बच गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 को ऐसे रखा, अब 1 को ऐसे रखा तो हम क्या करें बेटा, इसके आमने और सामने की चीजें करी, तो ये आ गया मेरे पास 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही रहेगा, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 माइनस ए क्यूब का स्क्वायर। तो बेटा देखो कितने आसान तरीके से मेरे पास 1 माइनस ए क्यूब का स्क्वायर आया है। यही बेटा अगर मैं आपको जो समझा रहा था कि मैं 1 माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं, स्क्वायर लगाऊं और मैं सोचूं कि कुछ ऐसा आएगा, तो इम्पॉसिबल है। बस बच्चे क्वेश्चन इतने ही आसान है जितना आप देख रहे हो, जितना आप उसको समझने में टाइम लेते हो। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा फिर से वही क्वेश्चन है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करके भी आ चुका था, कहीं पे बन भी रहा था बेटा, कहाँ था ये क्वेश्चन, अभी मिल क्यों नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं। हाँ चले, काम कोशिश वही है हमारी, 2 0 एक साथ बनानी है। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ तक बात समझ में भी आ गई होगी कि हमें क्या करना है, बाय R1 चेंज बाय R1 माइनस में R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसा करने से ये 0 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस सी बी माइनस सी सी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, इस वाली में देखो अगर a माइनस सी कॉमन आ रहा है, इस वाले में b माइनस सी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 है तो वहां पर मेरे को सोचना नहीं, a माइनस सी बी माइनस सी कॉमन आया, तो मेरे पास बच गया 0 1 a प्लस b, ये बच गया 0 1 b प्लस सी, ये बचा 1 सी स्क्वायर। अब बच्चे अगर मैं कहूं मेरा क्वेश्चन काफी ज्यादा सॉल्व हो चुका है, एक्स्ट्रा जीरो लाने के लिए एफर्ट डालोगे क्वेश्चन आसान होगा, बट यहाँ पर भी ही आसान ही है, तो एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसके यहां से खोलेंगे तो आमने सामने की रो हाइड करी, दिस एंड दिस को फॉलो करा, तो बच्चे a माइनस सी एंड b माइनस सी, ये हुआ बेटा b प्लस सी माइनस ए माइनस में b, तो b से b कट गया, c माइनस a आया, तो c माइनस a एंड a माइनस c, b माइनस c एंड c माइनस a माइनस, मेरे को a माइनस, बेटा मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी लिखने में, यहाँ पे ए और सी है, तो बेटा इसको करेक्शन कर रहा हूँ, ये सी है तो यहाँ पर भी ए प्लस सी ही रहेगा। ठीक है, तो अब आया मेरे पास, मैंने गड़बड़ कर दी थी तो उसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब मेरे पास आया बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो मैंने सी से सी काटा, तो ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया a माइनस सी, ये हो गया b माइनस सी। तो अगर मैं इनको माइनस को एडजस्ट करूं तो a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस में a, ये मेरे पास आया आंसर, एंड दिस आंसर बेटा आपका यहां से मैच करना है। अब बच्चे मैं ना इस क्वेश्चन को बेस बनाऊंगा कि आगे ना कुछ क्वेश्चंस है उसमें ना यही चीज बनेगी आपकी, तो मैं इसको बेस बना देता हूं कि a माइनस बी, बी माइनस बी, सी माइनस ए हमारा आएगा, और इसी बेस को मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएंगे, मेरे पास जगह की भी कमी है, टाइमिंग भी मेरे को बेटा ध्यान रखना होता है, लेक्चर 1 घंटे से लंबा ना हो, बोरियत सा हो जाता है, वरना मेरे पास भी लिमिटेशन होती है, गला 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोल पाता। टाइम लीजिए, अपने इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो मेरे पास बेटा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। बच्चे अब हम क्या करें,
हमारा काम है कि बेटा किसी तरीके से 1 1 बनाना। तो ध्यान से देखो बच्चे, इस पूरी की पूरी रो में x, इसमें y और इसमें z मैं कॉमन ले सकता हूं। तो x y z मेरा कॉमन आया। जब बेटा मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि हम जब भी कॉमन लेते हैं हमें ये देखना होता है दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी रो और एनी कॉलम। तो x किसी भी एक रो में है, ठीक है, कॉमन आ गया। अब मेरे पास हुआ 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। मैंने बोला था बेटा कि हम पिछले वाले क्वेश्चन को बेस बनाएंगे जहां पे पैटर्न आता है 1a स्क्वायर। ये ऊपर नीचे जैसे मर्जी आए, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। दैट्स वाई कि हम अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो वही चीज आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब यहां से मेरे को सॉल्यूशन पता है। ये है बेटा x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। वही चीज करनी है बेटा। क्या करना है आपने, बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C2 एंड C2 सॉरी C3 एंड C3 चेंज बाय, ओहो थोड़ा सा बेटा मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा हूं, C3। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया। चलते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ टर्म को देख के नहीं डरना, क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक पे रहना है। ये क्वेश्चन बेटा बुक्स में भी या कई जगह पे ए के साथ भी आ जाता है, तो इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे ए कॉमन आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कई सारी जगह पे यहाँ पे ए भी लगा होता है। तो अब बस वही है, ए कॉमन लोगे, काम करने का तरीका मेरा वही होता है। बट ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कैसे करें। मैंने कहा हमें तो भैया लॉजिक पता है या बेस पता है। बाय R3 को हमने चेंज करा, R3 में हमने 3 इंटू R1 करा। बेटा 3 इंटू R1 क्यों, क्योंकि 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, यहां माइनस हो गया। फिर बच्चे हमने R3 के बाद हमने करा, R3 के बाद R2 करा। R2 को हमने क्या करा बच्चे, R2 को करा हमने R2 माइनस में 2 इंटू में R1। तो रिजल्टिंग फिगर मेरे पास क्या आ रही है, ये 1 तो हो गया, ये दोनों 0। 1 प्लस पी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3p कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p कट गया तो यहाँ पे बचा 1, 1 प्लस p, यहाँ पे बचा 1 प्लस p प्लस q। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बचा बेटा 2 प्लस में p, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये बच गया बेटा मेरे पास 10 माइनस 3 7 एंड 6 माइनस 3 प्लस 3p। ये रिजल्ट मेरे सामने आए हैं। क्या बेटा और जीरो बन सकते हैं, अगर आप चाहो तो बनाना बन सकते हैं, वरना क्वेश्चन यहाँ पर भी काफी चेंज हो चुका है। R3 चेंज बाय R3 माइनस में बेटा 3 इंटू में R2। मैंने इसको पकड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करवा करा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब मेरे पास रिजल्ट आया 1 0 0, 1 प्लस पी, 1 यहाँ पे हुआ बेटा 3 से मल्टीप्लाई बाय 0, 1 प्लस पी प्लस क्यू। यहाँ पर हो गया बच्चे मेरे पास आपका, ये चीज हो गई आपकी 2 प्लस पी, इसको 3 से करा तो 6 और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचा 1। बस बेटा हम यहाँ से खोलेंगे तो आमने सामने की चीजें हाइड करी, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 1 बचा, बाहर भी 1 ही था तो आंसर मेरा आ गया 1। अगर बेटा ए में होता है तो आंसर हमारा आता है 1 का क्यूब। तो मतलब कुछ नहीं बेटा, कहने का मतलब है ए आपका कॉमन आ जाएगा, करने का तरीका एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आसान था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चे a माइनस बी माइनस सी है और हमें आंसर में चाहिए a प्लस बी प्लस सी के कॉमन क्यूब। बेटा बताने करवाने का तरीका वही है, आप खुद सोचो, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के अंदर है ना 6 टर्म होती है, क्यूब के अंदर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो 10 10 12 12 टर्म्स के साथ हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। पॉसिबिलिटी क्या है कि a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर बनेंगे, 3 3 कॉमन आएंगे तो क्यूब लगेगा। तो इसका मतलब है हमें कहां ढूंढना है, हमें नजर मारना है कि a प्लस बी प्लस सी कहां बन रहे हैं बेटा। तो ध्यान से देखते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे 2b 2c है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं
तो एक बी वाला कट जाएगा और प्लस टू बी माइनस बी प्लस बी देगा। तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस बच्चे R2 प्लस बच्चे R3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2B 2C, यहाँ पे बेटा फिर से A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बेटा कुछ भी आता रहे, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे वही टर्म लिखेंगे। अभी मेरे को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो बस a प्लस बी प्लस सी कॉमन हुआ मेरा, तो a प्लस बी ओहो बेटा a प्लस बी प्लस सी मेरा कॉमन हुआ। जैसे ही मैंने कॉमन लिया 1 1 1, यहाँ बचा 2b, यहाँ बचा b माइनस सी माइनस a, यहाँ पे आया 2c 2c 2a एंड c माइनस a माइनस b। अब क्या करा जाए बच्चे, अब हमें दो जीरो के ऊपर बढ़ते हैं। तो बाय हमने कहा C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। बच्चे इस पर हमने काम करा, तो इस पर काम करेंगे तो मेरे पास रिजल्टिंग आ जाएगी बेटा आपकी 0 0 1 2b 2b, अरे बेटा ये 2b है 2c, तो ये भी बेटा 0 एंड यहां से 2b माइनस करा माइनस a माइनस b माइनस c, ये एज इट इज रहेगा बेटा। यहाँ पे बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस c माइनस b माइनस a माइनस c माइनस b माइनस a, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है बेटा a प्लस बी प्लस सी, एक ऑलरेडी बाहर था, एक बेटा इस रो की वजह से बाहर आएगा। नहीं, हमारे को अ, हमारे को बेटा यहां से देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी और यहां से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ क्यूब, अंदर क्या बच गया 0 0 1 0 माइनस 1, यहाँ पर है 2b हमारा, यहाँ पर है 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 1 c माइनस a माइनस b। तो बच्चे 1 से हम देंगे पकड़ेंगे आमने सामने की चीजों को हाइड करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा दिस माइनस में दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस वन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 दिस माइनस 1, तो a प्लस बी प्लस सी हाँ बेटा एक माइनस पता नहीं क्यों आ रहा है कैलकुलेशन में, दिस माइनस 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 1 बच रहा है, तो गड़बड़ कहाँ हुई है मैं बस उसका एक बार आइडिया ले लूं। तो b माइनस सी माइनस ए, सी में से C3 घटाया, C2 में से C3 घटाया तो माइनस b आया, दिस करा तो ठीक है बच्चे मैंने, और इसमें से माइनस करा 2c में से माइनस c, ओहो बेटा ये प्लस में आएगा, प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस 1 ये प्लस 1 प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है बेटा क्वेश्चन आसान था, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार कह रहा है कि 9a प्लस बी आ रहा है, तो देखते हैं बेटा a प्लस बी पॉसिबल है। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो a 2b और b है, तो अगर तीनों को ऐड कर दूं 3a प्लस 3b, दूसरी साइड पे 3a प्लस 3b, तीसरी साइड पे 3a प्लस 3b, यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा हमारे पास 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, ये हो जाएगा बेटा a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b, a। तो 3a प्लस बी कॉमन हुआ मेरे पास, तो 3a प्लस बी कॉमन हो गया।
आंसर काफी ज्यादा मेरे पास आ चुका है। अब 1 1 1 बच्चे a प्लस टू बी ए प्लस बी, यहाँ पे आया a प्लस बी ए प्लस टू बी एंड ए। तो मैंने यहाँ पे करा इसको ऐसे। अब बच्चे वही बेटा इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो यानी कि बेटा बाय हम ये कह रहे हैं C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3, C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। तो बेटा ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये तो 0 0 1 हो गया, यहाँ पे a प्लस बी बी बचा, यहाँ पे भी बेटा b बचा, यहाँ पे बेटा माइनस बी बचा और यहाँ पे बेटा 2b बचा। तो और यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a। तो अब बेटा खोलेंगे तो a प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, 3 भी मेरे पास बाहर है। जब मैं इनको खोलूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा, ये यहाँ से पकड़ के खोलेंगे तो आमने सामने वाली छोड़ी, दिस माइनस दिस, यानी कि बेटा 2b माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बेटा 9a प्लस बी बी का क्यूब। आई थिंक बच्चे आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस बार बेटा 3a प्लस बी प्लस सी बनाना है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो मैं इस वाली चीज को देखूं, ऐड कर दूं, तो 3a यहाँ पर है, a जो है माइनस हो जाएगा तो a b c बचेगा। तो इसलिए मैं ये क्या करता हूं, मैंने कहा c1 चेंज बाय c1 प्लस c2 प्लस c3। ऐसा करने से ये हो गया बेटा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा ऊपर हुआ है क्या नीचे भी हुआ है देखते हैं। यहाँ पे 3b है, वापस से बेटा 2 बार b माइनस के हैं, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी बनाए, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी बनाए। ये वाली फिगर एज इट इज ही है। a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाला। अब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बच गया बेटा 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a 3b। ओहो ये तो 1 बचा है, तो ये क्या है बेटा 1, ये भी है 1 माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस सी 3c बेटा मेरे पास ये रहा। अब बच्चे हमारे को अप्लाई करना है दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ऐसा करने से 0 बन जाएंगे, क्या पता बेटा हमें और ए बी बी सी सी ए बी मिल जाए। तो फॉर्म प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे बेटा मैं कौन सी वाली लगाने की बात कर रहा हूँ, R1 चेंज बाय R1 माइनस में R3, या R3 को कोई नहीं बेटा R3 एंड R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। ऐसा करने से बच्चे मेरे पास जो सिचुएशन आएगी वो होगी 0 0 1 माइनस ए प्लस बी, माइनस कर रहे हैं बेटा सी को, तो प्लस सी माइनस बी, तो माइनस ए प्लस सी मेरे पास ये बचेगा, बी से बी कट जाएगा बेटा। फिर 3b में से माइनस सी को तो हो जाएगा बेटा और माइनस बी, यानी कि बेटा 2b एंड बी बी कट जाएगा प्लस सी, यहाँ पे बेटा माइनस सी प्लस बी, 3c माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस में 2c, यहाँ पे करेंगे माइनस बी माइनस में 2c, यहाँ पे हो गया 3c। बेटा अभी तक तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। क्या बच्चे मेरे को ऐसा करने से फायदा हुआ, मेरे को ए प्लस ए बी एंड बी सी एंड सी ए आई थिंक ये ढूंढता तो क्या ये मिल रहा था? क्वेश्चन तो ये भी है एंड क्वेश्चन है तो बेटा मैं तो ये कहूंगा तो मुझे तो नहीं मिल रहा था। एंड चलो अब जो मेरे पास आया क्या उसमें ए बी बी सी सी ए, क्या ये फैक्टर मिल रहा है? देखते हैं बेटा ये फैक्टर। तो यहाँ पे 1 ये आपस में करेंगे तो माइनस बी 2c माइनस ए प्लस सी, 2c यहाँ से कट सकता है बेटा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 2c आई थिंक कट सकता है, यहां से cc भी कट जाएगा। तो करके देखते हैं बेटा क्वेश्चन अभी भी, क्योंकि लेंथी जा रहा है कैलकुलेशन वाइज और ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। 0 0 1, हाँ मैंने क्या करा बाय, हमने करा बेटा R2 चेंज बाय R2 माइनस में R3। ऐसा करने से बच्चे मेरे पास माइनस ए प्लस सी है, माइनस ए माइनस 2c है, तो 2b प्लस ए, यहाँ पर हो गया बेटा माइनस बी प्लस ए।
तो कोई खास फायदा तो नहीं हुआ बेटा। क्योंकि दो टर्म्स तो बच्चे फिर भी मेरे पास आई, कॉमन कुछ आया नहीं। तो अब बेटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यही बनती है कि इसको पकड़ो और ये यहां से या इन दोनों को माइनस करके खोल दो, क्योंकि यहां से मुझे नहीं लगता कि बेटा ए बी बी सी सी ए इकट्ठे आ भी सकते हैं। तो बस दैट्स इट, यहीं पे है बेटा मेरा क्वेश्चन। और अगर ऐसे कोशिश करूं भी, अम, तो भी बेटा ए बी बी सी सी ए नहीं आ रहा है इकट्ठे, प्रॉब्लम ये है। ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका यही है। आगे चलते हैं। इस बार बेटा मेरे को बोलता है कि a प्लस बी माइनस सी, ये b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ये चाहिए। तो देखते हैं बेटा कि हमारे पास ये आंसर कैसे बनता है। दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन जहां पे हमें आंसर को ही फॉलो करना है। तो देखो a प्लस बी और माइनस सी, अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं और ऐड कर दूं तो a प्लस बी माइनस सी बनेगा बेटा। और अगर मैं ये कहूं कि ऐसा करने से यहां पर भी ऐसा करने से बेटा a प्लस बी माइनस सी यहां पर भी बन रहा है, एंड ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बेटा अपोजिट साइन से है। तो इसका मतलब मैंने ये बोला बाय R1 चेंज बाय, सॉरी C1 चेंज बाय C1 प्लस C2। तो ये आया बच्चे C1 के साथ a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये जीरो, ये b माइनस सी, b, b माइनस में a, एंड c माइनस में b, c माइनस a, c। तो अब बच्चे यहां से a प्लस बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, एक फैक्टर तो कॉमन हुआ। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 1 1 0, b माइनस सी, b, b माइनस a, c माइनस b, c माइनस a, c। बेटा मैं चाहूं तो जीरो बना सकता हूं यहां से दो वन के थ्रू, लेकिन मेरे को बताऊं तो फायदा नहीं होगा। मैं अपने अंदर कैलकुलेशन नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा, मतलब एक्सपेंड करके कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना चाहता। तो डेट्स पर मैं b प्लस सी बनाना चाहता हूं। अब b प्लस सी हम कैसे बनाएं, b प्लस सी एंड माइनस ए। सी 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 मेरे पास है बेटा, फोकस करते हैं। बी हमने ये बना लिया है कहने का मतलब। अब बी प्लस सी करते हैं, तो बी ये रहा बेटा, ये रहा प्लस करते हैं बी प्लस सी माइनस ए, तो ये भी बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। यानी कि बेटा बाय क्या करेंगे, C1, सॉरी C2 चेंज बाय C2 प्लस C3। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, 1 1 0, ये हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये अभी एज इट इज रहेगा। तो यहां से मेरे को दूसरा फैक्टर भी कॉमन मिल गया, b प्लस सी माइनस ए। तो b प्लस सी माइनस ए। तो बच्चे मैं अब क्या कह सकता हूं, मेरे पास आया a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए। अब यहां से 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे बेटा c माइनस बी, सी माइनस ए एंड सी, ये चीज बची। अब क्या मेरे को तीसरा फैक्टर भी यहां से चाहिए। तो तीसरा फैक्टर के लिए मेरे को क्या बोला हुआ है बेटा, c प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी। बेटा अगर मैं इसमें नीचे जो है, अच्छा सी है, सी प्लस ए एंड माइनस बी। तो अगर मैं इसमें करता हूं तो बेटा मेरे पास सी है, सी प्लस ए, ये माइनस करता हूं तो सी कट जाएगा बच्चे, एंड सी कट जाएगा। एक ट्रिक है बेटा, ये वापस ऐड कर देंगे।
बेटा वैसे तो हम कहें तो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्विंग पे ले आ चुके हैं। आप अगर यहाँ से सी माइनस भी कर देते हो तो आपके आंसर काफी ज्यादा आ चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि बच्चे हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे हम ये चीज देख सकते हैं बाय आर रो वन चेंज बाय R1 माइनस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों करा बेटा? मैंने ऐसा सोलली इस चीज के लिए करा कि मेरे पास प्लस ए आए और यहां से सी कट रहा है तो एक सी एक्स्ट्रा हो जाए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे पास 1 माइनस 1 0 प्लस I3 0 हो गया, 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 2 हो गया बच्चे। यहां से ये हो गया सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए एंड प्लस सी। तो ए प्लस सी माइनस बी एंड यहां पर हुआ बेटा, अच्छा रो वन को चेंज करा है, 1 1 0 1 सी माइनस ए सी। अब हम इसको यहां से पकड़ेंगे दिस माइनस दिस, तो 2c यहां से माइनस में यहां से हमारे पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा और एक माइनस इसका भी आएगा। तो खोलोगे तो बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। द क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि हमें सिंपल क्वेश्चन पे ही फोकस करना था। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है लेकिन इस बार a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए है। तो बहुत आसान होगा क्या, देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ऊपर है और बी सी नीचे माइनस का दे रखा है। यहां पर भी यही है बेटा, सी ए माइनस का दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूं तो मेरे पास ए बचेगा यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा सी। क्या फायदा देगा? या हमें आंसर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए बेटा? तो हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, वो ए प्लस बी चाहिए। तो ये सी मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या पता बेटा कुछ फायदा बन जाए। सिमिलरली यहां पे भी ऐड कर दूं, यहां पर भी ऐड कर दूं, तो ए प्लस बी बन रहा है, देखते हैं बना के। तो मैंने कहा R1 चेंज बाय R1 प्लस R2। अभी हम इन पे लगाते हैं तो ये हो गया बेटा आपका, अच्छा R3 से भी कर सकते हैं क्योंकि A प्लस सी भी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना बेटा, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं। तो मैंने करा R3 से करा तो ये आया A प्लस सी, ये आया माइनस सी माइनस ए, ये आया बेटा माइनस बी, ये माइनस बी ये वाला कट जाएगा तो A प्लस सी। इसके बाद बच्चे मैं अगर कहूं तो यहां से ये माइनस अगर ऐड कर दूं तो बी प्लस सी आ जाएगा जो कि आंसर का पार्ट है। यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं R2 को भी चेंज करा, कैसे? R2 प्लस R3 से। तो इसको तो रफ करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, मेरे पास माइनस सी रो टू माइनस सी प्लस बी, अच्छा ऐड करना है, माइनस सी माइनस बी, ये हो गया बेटा आपका बी प्लस सी, ये हो गया बेटा आपका ऐड करा है तो बी प्लस सी। नीचे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो ऊपर अगर ध्यान से देखो ए प्लस सी एंड बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो बेटा यहाँ पे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1, यहाँ पे है माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे मेरे को चाहिए ए प्लस सी मेरा आ चुका है, बी प्लस सी भी मेरे को आ चुका है, ए प्लस बी चाहिए। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐसा करने से ये जीरो हो जाएगा बेटा, ऐड करने से ये भी जीरो हो जाएगा और ये माइनस का आएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो मैंने कहा बाय C1 चेंज बाय C1 प्लस C2। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, मेरे पास हुआ बेटा 0 माइनस 1 1 0 1 1, ये हुआ माइनस बी माइनस ए और ये एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा मैट्रिक्स नहीं है, मैं पता नहीं क्यों मैट्रिक्स का साइन बनाए जा रहा हूं। तो बच्चे अब मेरे को क्वेश्चन ने जो बचा है वो यहां से a प्लस बी भी आ जाएगा बाहर, तो a प्लस बी यहाँ पे बेटा आ जाएगा एज अ फैक्टर। तो मेरे पास अंदर बचेगा 0 माइनस 1 1 0 1 1
एंड माइनस ए प्लस बी माइनस वन, माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा मैं यहां से खोलूंगा दिस, इसको खोला पकड़ा तो आमने सामने की चीजें हाइड करी, -1 -2, इससे मल्टीप्लाई हुआ +2, तो 2a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। देखने में आप घबरा रहे होंगे, आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर भी कॉमन लिया, बी स्क्वायर भी, सी स्क्वायर भी। ऐसा करके यहाँ होगा वो क्या हुआ, 0 b c, यहाँ पे हुआ a, यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे हुआ बेटा बी, यहाँ पे हुआ सी, यहाँ पे हुआ 0। अब बच्चे यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी और यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो मेरे को बाहर मिल गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अंदर बटा बेटा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। आप बेटा इसको यहीं से एक्सपेंड करो या एक आधा जीरो और बनाओ, क्वेश्चन अब आपकी रेंज में है, आप 2 निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बेटा इस पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने मेरे से कुछ ये चीजें बोली है कि आप है ना अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा लेकर आओ, एंड प्लस में जो भी है ये भी चीजें आती रहेंगी। तो यहां से देखो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, तो मैं यहां पर आया, मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यानी कि मैंने प्रॉपर्टी लगाई C1 चेंज बाय C1 माइनस C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस C3। तो बच्चे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा y एंड ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हुआ बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पे बेटा गामा स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया गामा माइनस में अल्फा, ये आ गया बेटा गामा माइनस में बीटा, एंड यहाँ पे आया अल्फा माइनस में C1 चेंज बाय C3। तो वाई स्क्वायर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास आया। अब बच्चे मैं क्या करूं, हम्म यहाँ पर तो ठीक है बेटा, बीटा माइनस गामा आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा भी कॉमन आना चाहिए यहाँ से। चलिए कोई नहीं बेटा, करके देखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमन आ जाना चाहिए। तो फिलहाल आया बेटा बीटा माइनस गामा कॉमन आया, ओहो कॉमन एज इट इज। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बचा 1, बीटा प्लस वाई एंड -1, यहाँ पे बचा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा, गामा गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। अब अब हाँ बच्चे, अब तो फंस गए। बेटा मुझे क्वेश्चन में लग रही है गड़बड़, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे वाली चीजें मैच नहीं कर रही। बीटा अल्फा, अल्फा बीटा नहीं, गामा तो है बेटा, अल्फा बीटा गामा,
हम्म, हाँ, हो तो बच्चे और अगर मेरे को अल्फा बीटा गामा कॉमन लेना है बेटा, मैं इनको ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। प्रॉब्लम दे रहा है मेरे पास, आई थिंक ये दे रहा है। हम्म, चलिए कोई नहीं बेटा, हम करते हैं बाय R3 चेंज बाय R3 प्लस में R1। तो मेरे पास क्या मिला बेटा, यहाँ पे मिला y वाई स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जीरो, बीटा प्लस गामा 1, ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एंड ये माइनस कर रहा हमने ऐड करा है, तो ऐड करा है प्लस गामा वाई प्लस गामा प्लस बीटा, ये बचा। तो आई थिंक बेटा मेरे को रीचेक ही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगली क्लास में मैं पहले इसी क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तो मुझे एक लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कॉमन हो जाना चाहिए नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ठीक है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाले क्वेश्चन को है ना हमने कई बार कर रखा है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक बेस क्वेश्चन को याद रखना कि हम है ना ऐसे ही करेंगे, ये इस तरीके से 1 a स्क्वायर आ जाता है। तो करने का तरीका इनमें भी यही है। बेसिकली ये बोल रहा है कि ये दोनों सिचुएशन बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है, ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूं, मैंने ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब बेटा मैंने ए क्यूब बनाने के लिए इसको मैंने यहां पे करा बेटा, ए से मल्टीप्लाई बी से सी से मल्टीप्लाई करा है, तो इंपैक्ट हटाने के लिए डिवाइड भी कर देता हूं। जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हो जाएगा ए बी सी ए बी सी। तो बेटा अब 1 में ए बी सी बाहर है, इंपैक्ट हटाने के लिए इसको बाहर लिया तो ए बी सी बाहर आया, ए बी सी नीचे आया। यहां बच गया बेटा मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। दो बार हम रो को इंटरचेंज करेंगे तो बेटा दो बार माइनस के बाद हमारे पास अल्टीमेटली आंसर तो यही मिलेगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब बच्चे करने का तरीका वही है, बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। ऐसा करने से बेटा यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब माइनस में सी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ए माइनस सी हमारा यहाँ से कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ से भी सी स्क्वायर सी क्यूब, तो ए माइनस सी बी माइनस सी मेरा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 0 0 1 ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी क्यू। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं ये कहूं कि अगर मैं इन दोनों को आपस से माइनस कर देता हूं तो a माइनस बी भी आ जाएगा, तो यहां से भी डेफिनेटली a माइनस बी बचेगा। तो अगली प्रॉपर्टी आपको लगानी है बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C2, a माइनस बी भी कॉमन आ जाएगा। अब की बार जो अंदर फैक्टर बचेंगे वो अल्टीमेटली आपको ए बी बी सी सी ए रिजल्ट दे देंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 यहां पे करा बेटा, और इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लेकर आया। मैंने इस वाले पोर्शन में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो बच्चे यहां पर आ गया मेरे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। दो बार हम इंटरचेंज करेंगे बच्चे, तो दो बार इंटरचेंज करेंगे तो मेरे माइनस का इंपैक्ट हट जाएगा और अल्टीमेटली मुझे जो है जो फिगर मिलेगी वो है एक्स वाई जेड 1 1 1 सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 1 1 1। तो यहां से बेटा मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया, एक्स वाई जेड कॉमन लिया। यहां पे है बेटा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और बीच में है प्लस। तो मैंने कहा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। यहां पे बेटा अंदर आया 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो अब ये कह रहा है कि ये फिगर जीरो के बराबर है, तो ठीक है बेटा जीरो के बराबर है। इस फिगर को मैंने बेटा सॉल्व कर रखा है, तो मैंने आपको बता दूं या था कि ये एक बेस क्वेश्चन की तरह भी काम करेगा। तो x माइनस वाई यहां पे आ जाएगा y माइनस में z एंड z माइनस में x एंड 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इस क्वेश्चन में ये मेरे को बोलता है कि ये सिचुएशन प्रूव करनी है जबकि तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब हमारे पास जीरो के बराबर चार फैक्टर है। अब चार फैक्टर में बेटा जीरो होने के लिए ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए या हम ये कहें ये जीरो हो जाए या बेटा हम ये कहें कि मेरा ये जीरो हो जाए। तो बच्चे अब चार फैक्टर अगर जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो के बराबर है तो कोई भी फैक्टर जीरो हो सकता है, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर या चारों फैक्टर। बट क्वेश्चन ये है कि बेटा ये वाला जीरो तो तभी होगा ना जब मेरा एक्स और वाई बराबर हो, दूसरा वाला तब होगा जब y बराबर z हो, तीसरा वाला तब होगा जब z बराबर x हो। क्वेश्चन ने तो मना ही कर दिया, क्वेश्चन ने कहा कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों कभी जीरो हो ही नहीं सकते बेटा। अब कभी तीनों जीरो नहीं हो सकते तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने पूरा इसलिए नहीं सॉल्व करा, जगह नहीं थी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कहता है एक्स क्यूब लेकर आओ। तो एक्स क्यूब बेटा मेरे को लाना है, तो देखो यहां से एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर तो मेरा कॉमन आ गया। अब मेरे पास बचा एक्स प्लस वाई 5x प्लस 4y, यहाँ पे है 10x प्लस 8y 1 4 8 1 2 3। अब बेटा दो तरीके हैं, यहाँ तो तीसरे एक्स के लिए दिमाग लगाओ या फिर बेटा फिलहाल क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने क्या करा x 5x 10x 1 4 8 1 2 3। एक काम ये करा, दूसरा काम मैंने करा y 4y 8y 1 4 8 1 2 3। इसको भी मैंने बेटा बंद करा। अब बच्चे यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये 1 4 8 सिमिलर हो गई। जब ये सिमिलर हो गई तो मैंने कहा यार इसका तो आंसर जीरो, विदाउट एक्सपेंडिंग में बहुत करा था। अब इसका मतलब है अच्छा यहाँ पे 10x भी है तो मेरा एक्स स्क्वायर तो है, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो एक्स क्यूब भी हो गया। अब बच्चे मेरे पास बचा 1 5 10 1 4 8 1 2 3। बेटा अब आपको सिंपल है प्रॉपर्टी लगाओ, C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 माइनस में C3। तो इससे मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 0 0 1। ये हो जाएगा 5 पे से 2 गया 3 2 2। यहां पे आ जाएगा बेटा 10 में 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे 3। तो मैं यहां से पकड़ के एक्सपेंड करूंगा आमने सामने, 5 दिया 15 7 दूनी 14।
तो बेटा 1 आ जाएगा और बाहर मेरा एक्स क्यूब है, तो मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूं। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन ये भी आसान है, बस हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के आंसर को देखकर कि किस तरीके से हम अप्रोच करना चाहिए। देखो बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या ये बन पा रहा है? बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, अच्छा ये तो नहीं बन पा रहा, कुछ और काम हो पा रहा है? चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूं, इसे y से मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं, तो ax माइनस बी प्लस बी वाई, ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई यहां कट जाएगा, ये भी bx cy यहां पे हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चे कि ये जीरो आ जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब है मैं अप्लाई करता हूं बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 चेंज बाय A इंटू में C1, हाँ A ऑलरेडी है, X इंटू में C1 एंड माइनस में Y इंटू में बेटा मेरे को C2 मिला। तो ये मिला बच्चे मेरे को X इंटू C1, तो मेरे पास रिजल्ट पहुंचा AX BY AX प्लस BY। तो क्लियर कट यहां पर तो अभी के लिए बेटा मैं इसको एज इट इज रख देता हूं कि मेरे को ये बचेगा, ये जीरो, ये बचेगा, ये जीरो, यहां पे ये बचेगा, ये अब क्या आया, ये आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस सी बी बी एक्स वाई माइनस में सी वाई स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, इस वाले फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लूं, तो मेरे को मिल रहा है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर। और अब ध्यान से देखिए बेटा, ऊपर जीरो, यहां जीरो, ये जीरो और ये आंसर का पार्ट है। तो यानी कि बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर, ये मेरा कॉमन आया। कॉमन आने के बाद अंदर क्या हो गया, ये हुआ ए बी जीरो, बी सी जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, यहां पे बचा -1। तो बेटा आई थिंक अब आपको खोल देना चाहिए, क्योंकि इसको करेंगे तो ये माइनस ये, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका आ जाएगा। एंड नहीं, ए सी माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है बेटा, -1 की एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा -1 ए सी माइनस में बी स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो बेटा मेरे को मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहां पे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bxy प्लस में सी वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने आंसर नहीं मिल रहा तो आंसर के लगभग अप्रोच करा। तो बेटा बस इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन ये हो गए। लेक्चर 3 के अंदर भी काफी क्वेश्चन है, लेक्चर 2 के अंदर भी मैं तकरीबन 15 क्वेश्चन को कवर कर दिए हैं। एक लेक्चर और बनेगा बेटा, तो तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास कवर कर दिए हैं, काफी है बेटा इन क्वेश्चंस को। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।